बहुत सारे स्टूडेंट्स की कॉमन प्रॉब्लम है कि हमें मैथ्स समझ ही नहीं आता। तो छोड़ दो समझना, मत समझो। एक सीक्रेट बताऊं, मैथ्स को हमेशा समझने की ज़रूरत ही नहीं है, ज़रूरत है प्रैक्टिस करने की। तो फिर देर किस बात की है, ले आइए नोटबुक और पेन, अभी करवा देते हैं आपकी प्रैक्टिस। वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। हाँ जी, 10th क्लास। आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की। मार्च 2025 में एक क्वेश्चन आया था 2 मार्क्स का, एक क्वेश्चन आया था 5 मार्क्स का, यानी टोटल 7 मार्क्स के क्वेश्चंस आए थे कॉम्पिटेंसी बेस्ड। ओके, आज हम चैप्टर 5 के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। Arithmetic progressions. Question number 15. Shown below is the seating pattern for a concert. ये चेयर्स लगी हुई हैं कंसर्ट के लिए। फर्स्ट रो में कितनी चेयर्स हैं? ये है 7, सेकंड में 9, नेक्स्ट इस रो में है 11 चेयर्स और इस रो में है 13। ओके, देखिए, इफ 160 people are attending this concert, how many rows of seats will be required? अगर 160 people आपको यहाँ सीटिंग अरेंजमेंट इतने पर्सन्स का करना है तो कितनी रोज बनेंगी? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, ये है A1 की वैल्यू, D आप कैलकुलेट करेंगे A2 माइनस A1 से, और 160 पीपल अगर आपको यहाँ बैठाने हैं तो इस बात का ये मतलब है SN की वैल्यू है 160। तो फिर हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है N। ओके, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए कैसे। AP बनी है 7, 9, 11, 13, यानी A1 की वैल्यू 7, D क्या होता है? A2 माइनस A1, 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2। SN की वैल्यू है 160। अब SN का फॉर्मूला बताइए। N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। हमें वैल्यू पता है यहाँ पर A का डबल, A की वैल्यू है 7, 7 का डबल हो जाएगा 14, प्लस N माइनस 1, D की वैल्यू है 2 इज इक्वल टू 160। ओके, डिवाइड वाले नंबर्स दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएंगे और ब्रैकेट में ये 2 इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, 2n माइनस 2 और 160 2 ज़ा 320। लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे। 14 माइनस 2 12 प्लस 2n इज इक्वल टू 320। अंडरस्टैंड? n की मल्टीप्लाई करेंगे हम, 12n प्लस 2n स्क्वायर इज इक्वल टू 320। अब हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थोड़ा ठीक से लिखना है। 2n स्क्वायर, पहले आप n स्क्वायर वाली टर्म लिखेंगे, फिर लिखेंगे आप n वाली, और राइट साइड के नंबर लेफ्ट साइड आकर माइनस में चेंज हो जाते हैं। ओके, 2 को कॉमन लिखेंगे, n स्क्वायर प्लस 2 6 जा 12, और 2 से जब आप 320 को डिवाइड करेंगे तो 160 आ जाएगा। ये 2 0 से कैंसिल हो जाएगा। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके हमें फैक्टर्स बनाने हैं। कैसे? जिनकी मल्टीप्लाई 160 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आ जाए 6। दो नंबर्स जिनकी मल्टीप्लाई 160 आती है वो हैं 16 और 10, और यही दो ऐसे स्पेशल नंबर्स हैं जिन्हें आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, 16 माइनस 10 करेंगे तो प्लस का 6 भी आ जाएगा, यानी n स्क्वायर प्लस 16n माइनस 10n माइनस 160 इज इक्वल टू 0। यहाँ से n कॉमन, n प्लस 16 बचा, और यहाँ से माइनस का 10 कॉमन, अगेन n प्लस 16 बचेगा। अब n प्लस 16 को आप कॉमन लिखेंगे
और n-10 बच गया। दो नंबर्स की प्रोडक्ट 0 है। इट मीन्स आइदर फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 0 और सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 0। यहाँ से n की वैल्यू क्या आई? -16। ये तो इम्पॉसिबल है। ओके, यहाँ से n की वैल्यू आ गई 10, क्योंकि n क्या है? n है नंबर ऑफ रोज। हाउ मैनी रोज ऑफ सीट्स? कितनी सीट्स चाहेंगी? हमें चाहिए 10 रोज। ओके, यही ये क्वेश्चन था। इसमें स्किल है एप्लीकेशन की। ए इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ये भी बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स ऑफ एन एपी विद 5 टर्म्स। हमारे पास एक एपी है जिसमें है 5 टर्म्स, फर्स्ट और लास्ट। 15 है फर्स्ट, -13 है लास्ट। एक्स वाई जेड 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं इसी एपी की। हमें क्या फाइंड करना है? कॉमन डिफरेंस और एक्स वाई जेड की वैल्यूज। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, फर्स्ट टर्म क्या है? 15। बीच में कौन है? एक्स वाई जेड। और लास्ट टर्म क्या है? -13, क्योंकि एपी में 5 ही टर्म्स हैं। ओके, अब या तो एक्स वाई जेड ऐसे होंगे, या फिर ये एपी कैसे हो सकती है? 15 जेड वाई एक्स, क्योंकि हमसे ये कहा गया है ये एक्स वाई जेड 3 कंजक्टिव टर्म्स हैं। कंजक्टिव का मतलब जो लगातार आती हैं, तो इन दोनों में से कोई भी एपी हो सकती है। तो अब देखिए, यहाँ पर मुझे फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है। फर्स्ट टर्म क्या है? 15, तो ए इज इक्वल टू 15। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये कौन से नंबर की टर्म आ गई? 5th नंबर की, यानी A5 की क्या वैल्यू है? -13। अब an का क्या फॉर्मूला होता है? an होता है a + n-1 इंटू डी। तो A5 का क्या रूल बन जाएगा? a + 4d। a की वैल्यू आपको पता है 15 + 4d इज इक्वल टू -13। यहाँ से d को कैलकुलेट करना बिल्कुल इजी है। प्लस का 15 दूसरी साइड जाकर -15 में चेंज हो जाएगा, और -13 -25 की वैल्यू -28, और मल्टीप्लाई वाले नंबर्स दूसरी साइड जाकर डिवाइड में। यहाँ से d की वैल्यू आ गई -7। 4 7 28। फर्स्ट तो आपका आंसर आ गया, आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना था। सेकंड, हमें फाइंड करनी है एक्स वाई जेड की वैल्यूज। मान लीजिए अगर एपी ये वाली है, तो एक्स कौन से नंबर की टर्म है? A2, वाई क्या है? A3, और जेड क्या है? A4। तो हम A2, A3, A4 फाइंड करेंगे। बताइए अब A2 का फॉर्मूला, यहाँ से A2 का फॉर्मूला a + d। a की क्या वैल्यू है? 15, d की -7, 15 - 7 8, यानी x की वैल्यू आ गई 8। y क्या है? A3, A3 मतलब a + 2d। a 15 और d का डबल 7 2 14 -14, ये वैल्यू आ गई 1। इट मीन्स y आ चुका है 1। और z क्या है? z है A4। A4 का रूल a + 3d। 15 - 7 3 21, और इसकी वैल्यू आ गई -6। ओके, यानी AP क्या बनी? AP बनी 15, 8, 1, -6 और -13। या तो AP ये वाली है, या फिर देखिए ZYX, अगर ये नंबर्स ऐसे लिखे होंगे तब क्या वैल्यू हो जाएगी? 15 तो एज इट इज है, ये -6 इधर, 1 एज इट इज, 8 इस तरफ, और -13। इन दोनों में से कोई भी एपी हो सकती है, यानी XYZ की ये वैल्यूज हैं। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू या तो 8 होगा या फिर -6 होगा, लेकिन y फिक्स रहेगा 1। और z में क्या क्या चॉइसेस हैं? -6 और 8। ओके, इसी के साथ ये अंडरस्टैंडिंग वाली स्किल का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। ए वाटर
टैंक इज लीकिंग विद द लीकेज रेट डिक्रीजिंग बाय ए कॉन्स्टेंट अमाउंट ईच मिनट। हर मिनट एक वाटर टैंक लीक कर रहा है और फर्स्ट मिनट के बाद उसमें जो वाटर लीक हुआ उसकी क्वांटिटी है 100 ml। यानी फर्स्ट मिनट A1 की वैल्यू आ गई 100, सेकेंड मिनट वो A2 होगा, थर्ड मिनट A3 होगा। क्वेश्चन देखिए, इफ आफ्टर 10 मिनट्स द टोटल वाटर लीक्ड ऑल टुगेदर इज 550 ml, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर लीक्ड इन द 10th मिनट। 10th मिनट का क्या मतलब है? 10th मिनट का मतलब है A10 आपको फाइंड करना है। ओके, बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर फर्स्ट वैल्यू आ गई 100 और 10th मिनट यानी n की वैल्यू आ गई 10, टोटल वाटर लीक टुगेदर कितना है? 550 ml। कितने मिनट के बाद? 10 मिनट के बाद, आफ्टर 10 मिनट्स। इस बात का ये मतलब है, ये वैल्यू है S10 की, क्योंकि ये है टोटल। ओके, कितने मिनट के बाद? 10 मिनट्स के बाद, यानी ये है S10। और 10th मिनट, ये जो TH लग गया, इस बात का ये मतलब है मुझे फाइंड करना है A10। अंडरस्टैंड? S10 का फॉर्मूला SN से आप कैलकुलेट करेंगे। SN क्या होता है? n/2, 2a प्लस n-1 इंटू D। ओके, तो S10 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 10/2, 2 इंटू A मतलब 100, प्लस n-1 यानी 10-1, और D तो हमें फाइंड करना है, इज इक्वल टू 550। ओके, 2 5 10। मल्टीप्लाई वाले नंबर्स दूसरी साइड जाकर डिवाइड में चेंज हो जाएंगे। पहले आप 2 इंटू 100 200 लिख लीजिए, प्लस 10-1 हो गया 90, और 550 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 110। 200 प्लस 90 इज इक्वल टू 110। ओके, प्लस के नंबर्स राइट साइड जाकर माइनस में चेंज हो जाएंगे। 110 माइनस 200, 90 की वैल्यू आ गई -90। मल्टीप्लाई वाले नंबर्स दूसरी साइड जाकर डिवाइड में, यानी -90/9। दिस सिंप्लाइज D की क्या वैल्यू आ गई? -10। ओके, लेकिन हमें क्या D फाइंड करना था? नहीं, हमें तो फाइंड करना था A10। तो चलिए A10 अब फाइंड कर देते हैं। A10 का क्या फॉर्मूला बनेगा? यहीं से, इस वाले रूल से, AN वाले रूल से A10 का फॉर्मूला है A प्लस 90। A की वैल्यू बताइए, 100 -9, D की वैल्यू है -10, 9 10 90, यहाँ प्लस है। अब प्लस माइनस क्या बन जाएगा? माइनस। 9 10 90, यानी 100 माइनस 90 की वैल्यू आ गई है 10। A10 10th टर्म हमें फाइंड करनी थी। ओके, 10th मिनट में 10 ml वाटर लीक हुआ है। नाउ सेकेंड पार्ट, इफ द लीक स्टार्टेड एट 6 AM, अगर पानी सुबह 6 बजे लीक होना शुरू हुआ, एट व्हाट टाइम विल द लीकेज स्टॉप? लीक होना कब बंद हो जाएगा? जब टैंक खाली हो जाएगा, है ना? सिंपल सी बात है। तो हमें यही पता लगाना है कि टैंक कब खाली होगा। एक बात बताइए, अगर वाटर टैंक खाली हो गया किसी मिनट में, हमने मान लिया कि nth मिनट में टैंक खाली हो गया, यानी AN की क्या वैल्यू हो गई? 0। AN का फॉर्मूला A प्लस n-1 इंटू D इज इक्वल टू 0। A की वैल्यू पता है आपको। ओके, n-1 एज इट इज। D हमने अभी अभी कैलकुलेट किया, -10 इज इक्वल टू 0। अंडरस्टैंड? नाउ n-1 और -10 को आप यहीं लिखें और प्लस के 100 को राइट साइड ले जाएं -100 बनाने के लिए। अब ये जो -10 है ना, ये n-1 के साथ मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई वाले नंबर्स दूसरी साइड जाकर चेंज हो जाते हैं डिवाइड में। माइनस से माइनस कट, 10 10 100,
और माइनस का 1 दूसरी तरफ जाकर प्लस के 1 में चेंज हो जाएगा, यानी n की वैल्यू आ गई 11। इस बात का मतलब अगर पानी सुबह 6 बजे लीक होना स्टार्ट हुआ तो पूरा टैंक खाली हो जाएगा 6:11 तक। ओके, यानी आप क्या लिखेंगे? सो द लीकेज स्टॉप्स बाय 6:11 AM। अंडरस्टैंड? अब देखिए, इन क्वेश्चंस में समझने जैसा कुछ भी नहीं है। 10th क्लास का सिर्फ जैसे ये पार्ट देखें हम, सिर्फ यहाँ an का फॉर्मूला लगा है। उसके बाद के जो सभी कंसेप्ट्स हैं वे बेसिक हैं, आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि प्लस के नंबर्स दूसरी साइड जाकर माइनस के, मल्टीप्लाई वाले डिवाइड में। बहुत ही सिंपल होता है मैथ्स। बस इस एपी में ये 3 ही क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर्स के क्वेश्चंस करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।